प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब कुछ जुमे के दिन के हवाले से, और शबानुल मुअज़्ज़म के ऊपर हमारे जो मुफ्ती हजरात यहाँ पर थे उन्होंने गुफ्तगू की। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो सवालात हैं उन्हें बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पर माहिर हर्बलिस्ट हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और डॉक्टर फ़हीम से हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। ये हफ्तावार हमारा सिलसिला है जो बुध और जुमे के दिन जारी रहता है। 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें आपके सेहत के हवाले से जो सवाल हैं उसके जवाब देते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा, नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो डॉक्टर फ़हीम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए, और सबसे ज़्यादा जो सवालात आते हैं उसमें बात होती है कुछ ज़ियाबतीस के हवाले से। वो तो प्रोग्राम के आगे चल के हम ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि ज़ियाबतीस का आपके पास क्या इलाज है। पहले तो मैं चाहूँगा जो वो एक पब्लिक अवेयरनेस जो प्रोग्राम आज आप करवाने जा रहे हैं उसके बारे में इब्तिदा में थोड़ा सा तस्करा कर लीजिए, फिर मैं आपकी खिदमत में सवाल रखता हूँ। जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को, यासिर भाई आपको, और सोशल मीडिया से जो हमसे लोग जुड़े होते हैं, जी चाहे वो K21 के केयर ऑफ से हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आज का प्रोग्राम असल में एक हम कोशिश कर रहे हैं कि अतायत के ख़िलाफ़ बात तो तमाम इदारे, चाहे वो हुकूमती हों प्राइवेट हों, सब लोग करते हैं, मगर उनको गले कोई नहीं लगाता। तो हमने अगर एक सुन्नत इलाज तिब्बे नबवी की हम बात करते हैं तो वहाँ हम पर लागू हो जाता है, हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हमने उन तमाम लोगों को गले लगाना है ठीक है। जो कि एक इलाज मुआलजे के नाम पे अपने घर का किचन चला रहे हैं। ठीक है। और ये अगर आप देखें कि दुबई, सऊदीया, अमेरिका जैसे ममालिक के अंदर आज तक अतायत 100% नहीं रुक सकी। मिसाल के तौर पे कुछ ममालिक में होम्योपैथिक पर पाबंदी है, मगर वहाँ होम्योपैथिक अद्वियात भी दी जाती हैं, ठीक है। हर्बल मेडिसन भी दी जाती हैं। इवन के आप सब चीज़ें तो दूर की बात, ये जो आपके कराची के स्ट्रीट पर मालिश वाले नज़र आते हैं, ये सहूलत भी आपको उन ममालिक में कहीं ना कहीं मिल जाती है, मिल जाता प्राइवेट रूम में, प्राइवेट नंबर पे, जो कि अनऑफिशियल होती है, गैर रजिस्टर्ड होती है। है। राइट। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करना तो नामुमकिन है, तो क्यों ना उन्हें गले लगा लिया जाए। ठीक है। तो पाकिस्तान हिजामा कपिंग एसोसिएशन ने ये इनिशिएटिव लिया और 2002 से वो इस तरह के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। तो बीइंग अ चेयरमैन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़्यादा हो जाती है। तो हमने एक प्लान पूरा तरतीब दिया जिसमें 20+ सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 12 टीचर्स हैं जो कि एक हाईली क्वालिफाइड, कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, कोई MBBS डॉक्टर है, तो कोई तबीब है, FTJ। तो हम वो तकरीबन 20-22 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं राइट। और इसको हमने 6 मंथ का एक डिप्लोमा कोर्स प्लान किया है ठीक है। कि महीने में हम, क्योंकि आपको पता है कि अब रोज़ी रोज़गार भी है और कंटिन्यूसली क्लास लेना एक स्टूडेंट के लिए या एक वो तबका जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है जी। उसके लिए मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने ये फ्राइडे या संडे एवरी वीक क्लास रखी है, जिसके हमने एक क्लास के अंदर 2 पीरियड्स रखे हैं। राइट। और ये हम 6 माह के अंदर ये कोर्स, हम इसमें चीज़ा चीज़ें, जी। इवन कि हम देखते हैं कि हमारे तबीब के पास जब एलोपैथिक की, अंग्रेजी अद्वियात की प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसको वो भी नहीं पता होता कि यार ये दवा किस काम की है बिल्कुल ठीक है। या फला दवा का क्या मोड ऑफ एक्शन है। वो DNA गायरेज इनिबिटर है, डी सेल वॉल इनिबिटर है, या वो न्यूक्लियस इनिबिटर है, ग्रोथ को रोकती है, सेल की क्या करती है। ये मैंने एक एंटीबायोटिक के हवाले से बात की। तो ना सिर्फ हम ये नॉलेज देंगे बल्कि सीधा सीधा नॉलेज होम्योपैथिक की, राइट। इसमें हर्बल की, पेंडोलम थेरेपी है, कलर थेरेपी है, फिर हिजामे के हवाले से 3-4 सब्जेक्ट है जिसमें एक्यूमेंट अलग पढ़ाया जाएगा और इस पर कपिंग अलग पढ़ाया जाएगा, फिर उसमें हदीस नबवी के मुताबिक जो चीज़ें वो अलग पढ़ाई जाएगी। इवन कि हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आज हर तबीब की कमी हम महसूस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो है अखलाकियात, वाजिब। कि एक तबीब का अखलाक कैसा होना चाहिए अपने मरीज़ के साथ। बिल्कुल ठीक है। अब उस अखलाकियात में 2 चीज़ें हैं, आया उसने अपने क्लिनिक में या घर पे AC लगवा के प्रिस्क्रिप्शन देनी है, जी। एक बिल्कुल ठीक इखलाक है। तो ये। दूसरा
कि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा है तो उसका अखलाक अलग है, बिल्कुल ठीक है। अगर प्राइवेट चैम्बर में अपने क्लिनिक में बैठा है तो उसका अखलाक अलग अखलाक है। अलग है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ तो गुस्सा भी देख के आता है ना, भाई है। जी। डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाले हैं, मगर वो देख के गुस्सा आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गुस्सा आता है, जी, प्राइवेट क्लिनिक में प्यार आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तमाम चीज़ों को हमें करें ताकि जो भी ऐसे तबीब हों, चाहे वो होम्योपैथ हो, हर्बलिस्ट हो, हिजामा फिजिशियन हो, या इवन के MBBS ही क्यों ना हो, जी। उन सब के लिए एक हमने ये एक निज़ाम बनाया है जिसमें कोई 15 के करीब हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, जिसमें यासिर भाई भी शामिल हैं अच्छा। और बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो कि इस एजुकेशन की, तालीम की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड जो हमारा फर्स्ट सेशन हमारा टीचर्स का होगा, जी। जिसमें वो टीचर जो है वो बताएंगे कि वो आया किस तरह से पढ़ाएंगे आगे 6 मंथ, बिल्कुल ठीक है। पूरा निज़ाम किस तरह से लेके बिल्कुल चलेंगे। ठीक है। और हमने फीस भी इसकी ना होने के बराबर 500 रखी है। बिल्कुल ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक डिपार्टमेंट के अंदर ये सारा मामला होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें कुछ लंच का भी इंतज़ाम है, कुछ जो हमारे अच्छे गेस्ट हैं उनके लिए कुछ शील्ड हैं, और जी। जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी हौसला अफजाई के लिए सारे मामला हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो कम से कम वो दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। इससे मुस्तफ़ीद आप हो सकते हैं शहर कराची में रहने वाले लोग ख़ास तौर पर। अच्छा जनाब, अब ये कि जो बीमारियों के हवाले से सवालात हैं उनको मैं फ़र्दन फ़र्दन जो है वो शामिल करूँगा। अब जो एक मामला जिसके ऊपर हम पिछले प्रोग्राम्स में काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन वो मसला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इस पर आप समझ लेंगे सवालात आते हैं, वो एक तो मैदे का मसला, और उसमें भी जो सर फहरिस्त है वो कब्ज़ के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से जो सवालात हैं वो हमारे पास ज़्यादा है। पर चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए तो फिर सिलसिला आगे बढ़ाएं। जी। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आज मैं एक बात बताना चाहूँगा जो शायद सरसरी तो डिस्कस हुई है हमारी, जी। मगर ज़्यादा खुल के डिस्कस नहीं हुई। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी वजह आपके ये पापे हैं, डबल रोटी है, बेकरी आइटम्स। केक रस है, ये जितने भी बेकरी आइटम्स हैं जो बड़े शौक से कहीं सफ़र पे जाते हैं तो वो निमकों की शक्ल में लेके जाते ऐसे हैं। ही। जब बच्चा रोटी नहीं खा रहा तो हम उसको बिस्किट्स की शक्ल बिस्किट्स में, की शक्ल में। या पापे डबल रोटी बिस्किट्स हैं, या अपना पापे केक रस एक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है ऐसे ही। जो कि आंतों में खुश्की पैदा करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रबड़ है, मैदा है, इसमें जी। जो बची कुची ताकत भी गंदम की है वो निकाल ली जाती है। निकाल ली जाती है। और उसके बाद ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, अगर आप बेकरीज के कारखानों में जाके देखें या बड़ी फैक्ट्रीज में जाके देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो हमें इससे रोकना होगा अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। बिल्कुल ठीक और हम है। बड़ा फख्र महसूस करते नहीं यार, वो तो मैंने बिस्किट, वो डाइट पर है एक खातून जी। या कोई भी बंदा, एक पेशेंट, वो बोलता है मैं डाइट पे हूँ, बस मैंने 2 बिस्किट्स ले लिए। अब आपको नहीं पता आपने क्या किया। ऐसा ही है। तो बहुत खूब। बात वही हो गई कि आप गुड़ तो नहीं खा रहे, जी। गुलगुलों से परहेज, गुड़ खा रहे गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कॉन्स्टिट्यूशन की, जी। कि जो हमारा एक नाश्ते का एक माहौल बन गया है कि रात को हम जो है बेकरीज पे रश होता है जी। और सुबह जो है वो हम नाश्ते में इस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपको पता है सबसे पहला तो एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूं, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को ऐसा प्लान किया है कि आपने तहज्जुद में उठते ही नाश्ता नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। यानी कुदरती तौर पे अल्लाह जी आपको नाश्ता कराते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी में वो नाश्ते की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जो तकरीबन 2 से 4 घंटे 6 घंटे तक चलती है। बिल्कुल ठीक है। अब हम इंसान का मूड हो नहीं रहा नाश्ता करने का, जी। ज़बरदस्ती पापे, डबल रोटी, बिस्किट, खाए जा केक रहे हैं, रस बिल्कुल। और चाय, खाली पेट में चाय 2-2 कप, और एक और ये तो गिलास 8-8 गिलास पानी, एक जग 2-2 जग पानी। सुबह बड़ी उठ के तवील गुफ्तगू हो सकती है। 1 लीटर पानी पी लिया जाए, कमाल है जी। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, पहले कॉल आ रहे हैं उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासिर भाई? बिल्कुल ठीक ठाक है अय्या साहब, कैसी तबीयत है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब की सलाम हो। देखिए, आपकी इजाजत से एक बात करना चाहूंगा जी यासिर जी भाई, अय्या क्योंकि साहब, अभी जी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ जी है। अतर जी मतीन जान जी सीनियर साफी, उनको अभी 5 स्टार चौरंगी पे डाकुओं ने गोली मार के हलाक कर दिया। जी जी। तो बराए मेहरबानी प्रोग्राम इस पे रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत हद से ज्यादा डकैती और जान से लोग जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा चीज है, इसको आप इसको टेकअप कीजिएगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि मौजू आपका ये है, तो मैं ये कहना चाहूंगा हकीम साहब, मसला ये कि हमें चीजें हम कहाँ से प्योर तलाश करें। जो चीज लेते हैं उसमें ही मिलावट होती है। लेकिन मेरा पूछना इनसे ये कि जैसे हम लोग जाते हैं शादियों में, बड़े हैवी खाने खा लेते हैं, जाहिर सी बात है उसमें उसमें तो हमारा कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल नहीं करते, वो खा के फिर आके हम सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो सारे वो खाना हजम नहीं था।
एक तो ये कि वो मुझे पूछना है कि अगर हम शादियों से हम खा ही लेते हैं, बदपरहेजी करते हैं, तो उसका तोड़ क्या हो सकता है, वो ये है। और दूसरा ये सवाल ये है कि हम जैसे हम लोग, बहुत से लोग ऐसा सेटिंग करते हैं कि खाना यानी नाश्ता स्ट्रॉन्ग करते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते और रात का फिर खाते हैं। तो आप मुझे एक ऐसी डाइट बताइए कि हम तीन वक्त खाएं, 2 वक्त खाएं, किस तरीके से खाएं, ये मैं जानना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। याहिया साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, सवाल का जवाब याया दीजिए। साहब की सबसे पहली बात को तो मैं कनेक्ट करूंगा अपने आज के प्रोग्राम से, कि होता ये है कि हम जब नाजायज़ तजावीज़ात के नाम पर, देखें ये एक तल्ख़ हकीकत है, नाजायज़ तजावीज़ात के नाम पर या फेक डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, नाजायज़ तजावीज़ात के नाम पे हम कारोबार उजाड़ देते हैं। तो यकीनन कोई भी एक कारोबारी, जो एक कंपनी छोटी सी होती है जहाँ 4-6 वर्कर्स भी काम करें, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एम्प्रेस मार्केट में कोई अच्छी खासी सैकड़ों दुकानें मस्मार की गई, या मैं नस्ला टावर की बात करूंगा कि सैकड़ों घर, फ्लैट्स वहाँ पे मस्मार किए गए। अब आप ये काम तो कर लेते हैं कानून के नाम पर, मगर जब एक वक्त होता है तो उस वक्त पे ये इजाज़त क्यों दी जाती है? इसी तरह के आपकी गवर्नमेंट में वक्ती तौर पर बहुत सारे पैसों के, यानी अमाउंट, एक बहुत बड़ी अमाउंट के एवज आप नौकरियां दे देते हैं, और जब आपको वो सीट्स खाली करानी होती है तो आप उनकी इंक्वायरी करा के फेक डॉक्यूमेंट्स के नाम पे उनसे जॉब्स ले लेते हैं। यही प्राइवेट सेक्टर का काम है कि जब हुकूमती माशी मामलात ऐसे होते हैं तो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। तो फिर इसी तरह अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, तो हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन हो या कोई भी हुकूमती इदारे हों, तो वो पहले तो खुद इजाज़त देते हैं कुछ पैसे लेके या चीज़ें करके, फेक क्लिनिक्स बन जाते हैं और एक कतायत हो जाती है, मगर फिर बाद में आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ एक्शन लेके भारी जुर्माने लगाते हैं या क्लिनिक्स या कारोबार सील कर देते हैं। एंड रिज़ल्ट ये होता है जो आज मतीन भाई के साथ हुआ, क्योंकि जो एक आम गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है, देखिए एक बहुत बड़ा लम्हा होता है जब एक गरीब आदमी घर जाए, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसका बेटा, छोटे बच्चे फाके की ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो बहुत बड़ी एक मामला होता है। तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी जामा कपिंग एसोसिएशन या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट, हम जो कर सकते हैं आज हम कराची यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं जिनको लोग झिड़क देते हैं, या अच्छा एक क्वालिफाइड डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथ इनसे बात करना पसंद नहीं करता और अपनी क्लिनिक में, प्रैक्टिस में बार बार कहता है कि यार वो तो जाली डॉक्टर, तो मुझसे इलाज करा के आए हो। देखिए, बीइंग अ कौम, पाकिस्तानी कौम, ये सब हमारे हिस्सा है, हमारे माशरे का हिस्सा है। तो मैं हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और देखने वाले नाज़रीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप तो और हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हुकूमत वक्त ऐसे मामलात बनाए कि यहाँ पे ये स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के तमाम जो कि कुछ अमाउंट के एवज जो भी मामलात होते हैं ये ख़त्म हो। अच्छा, दूसरी, अब हम जो एक अहम टिप के हवाले से, आपने जो टॉपिक के हवाले से सवाल किया, उसके हवाले से देखें, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, रात को अगर आपने खाना खा ही लिया है, अब मैं तो कुछ सफूर बता सकता हूँ, वरना तो फिर एक हल दे देता हूँ कि असली सना मक्की, उसके कोई 8 पत्ते ले लें, 3 कप पानी में इतना जोश दें 1 कप रह जाए, इसको पी लें खाना खाने के बाद, कुछ मोशन आने का अंदेशा होगा, पेट साफ हो जाएगा, कम से कम आपका पेट गटर नहीं बनेगा, सारी रात आप उसको डिपॉजिट नहीं करेंगे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन या दीगर बीमारियां जन्म ले, ठीक है। या हाथों में खुश्की आए या बीमारी हो। ये तो आपने शादियों में, दावतों में खाना जो उड़ाया है, ये उसका एक आपको हल दे दिया। ठीक है। अब सेकंड आपकी एक और बात थी नाश्ते की, तो नाश्ते में आपने, मेरा मशवरा है कि अगर आप की रूटीन है कि आपने 8 बजे उठ के ऑफिस निकल जाना है या 9-10 बजे, तो फ़ौरन कुछ भी ना खाएं। इवन कि ये जो 8-8, 6-6 गिलास पानी है, 1-2 लीटर पानी है, ये नहायत ही नुकसानदेह हैं। डायलिसिस के केसेस बढ़े हुए हैं, इन केसेस बढ़ने की वजह ही ये हरकतें हैं, और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं ये पूरा एक माफिया है। आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, हर बात पे बड़ी तवील गुफ्तगू हो सकती है, मगर इन सब चीज़ों से एहतियात करें, अपना तैयार हो। असल जो तरतीब जो एक बनी है ना, वो ये तरतीब है कि आप जब तहज्जुद में उठते हैं, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 20 नवाफिल, 10-15 नवाफिल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप फजर की तरफ आते हैं। अगर रमज़ान या पीर जुमेरात का मामला है या महीने की 13, 14, 15 तारीख़ है, तो आप फिर सहरी की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद आप फजर और फिर इशराक का मामला करके कुछ नींद कर लेते हैं जो नींद करना चाहते हैं, वरना जो
काम वाले वर्कर्स हैं वो वर्किंग पे निकल जाते हैं। तो इसमें आप देखें कि 3-4 घंटे का 2 घंटे का वक्फा होता है। और जो पीर जुमेरात शब जुम्मा का मामला है, जी जी बात मुकम्मल कर लें। पीर का मामला है, 13, 14, 15 का मामला है, या रमज़ान शरीफ का मामला है, ये ऐसी रातें होती हैं कि सारी सारी रात इबादत के मामले होते हैं। अगर आप आका जी ससम की हयात मुबारक देखें तो ऐसा ऐसा वक्त भी आया कि आका जी ससम ने सिर्फ खजूर या नमक से या पानी से रोज़ा खोला और सहरी में जाके सारा मामला किया, यानी जो खाने का या मामला का। तो तवील गुफ्तगू हो गया, मैं तिब नबवी को फॉलो करना है तो आप दोपहर के खाने पे थोड़ा सा जोर दे दें या हल्के फुल्के फ्रूट्स ले लें, मगर सुबह उठने के 4 घंटे बाद नाश्ता करें और रात का खाना मगरिब इशा में हो जाना चाहिए। नींद 10-11 बजे स्टार्ट हो जानी चाहिए। कॉलर को शामिल करते हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। आपके प्रोग्राम में ये हर्बलिस्ट बैठे हैं, हकीम साहब बैठे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं सज्जाद बोल रहा हूँ, डॉक्टर सज्जाद लाहौर से। जी जी। मैंने हॉस्पिटल्स चलाए हैं पंजाब सोसाइटी के अंदर। PCHS हॉस्पिटल मैंने बनाया, काने के अंदर मेरा एक हॉस्पिटल चल रहा है। ठीक है। कसूर में मैं एक वेलफेयर हॉस्पिटल चला रहा था। उसमें मैं हेल्थ कार्ड के प्रोजेक्ट्स को चला रहा था। अब जैसा कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्वैकरी का बताया कि क्वैक्स बैठे हैं, मैं उनके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर कीजिए। ठीक है, उसमें यह है कि क्वैकरी को खत्म किया जा सकता है। आपने देखें हुकूमत पाकिस्तान ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हेल्थ कार्ड सिस्टम का, लेकिन उसको प्रॉपरली वो चला नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उसके अंदर उन्होंने जस्ट ऑपरेशन मेंशन किए हैं कि आप कुछ ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर दी गई हैं। ठीक है। हेल्थ कार्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि ये इंतहाई कम खर्च के अंदर चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये हर इलाके के अंदर आप एक अच्छा हॉस्पिटल दे सकते हैं और इसमें कोई इतनी कॉस्ट नहीं आती है, 20 से 25 लाख रुपया। आप छोटे छोटे हॉस्पिटल देख लें, मैटरनिटी होम्स देख लें, क्लिनिक्स देख लें, जहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, मेरे पास वक्त असल में बड़ा महदूद है। बहुत सारे कॉलर जो है ना वो दीगर, मैं आपकी बात ठीक तरह से समझ भी नहीं पाया, मैं कंसीव भी नहीं कर सका कि आपने क्वैक्स के हवाले से बात करनी थी, फिर उसके बाद आप हेल्थ प्रोजेक्ट के हवाले से चलेगा। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें। अगर कोई सेहत के हवाले से मसला है उसके ऊपर सवाल कर लें, उसका जवाब जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलर जो हैं वो क्यू में होते हैं, तो इसलिए मुझे माजरत आपकी कॉल जो ड्रॉप करनी पड़ी। अब एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। कुछ देर पहले कॉलर एक हमारे साथ थे, बात तो खैर मैं उनकी नहीं समझ सका। अच्छा जी, अब बात यह है कि हम कॉन्स्टिपेशन के हवाले से बात कर रहे थे और एक कुदरती खुराक जो होती है, जिसका भी कुछ देर पहले याहिया साहब ने तस्करा किया था कि वो कैसे तलाश की जाए, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, ये ज़रा फरमाइएगा जी। देखिए, याहिया भाई ने तो बहुत एक मुख्तसर वक्त में बहुत सारे सवालात किए और उन सवालात से होता है देखने वाले नाज़रीन को फ़ायदा। तो कोशिश ये करें कॉलर्स के, क्योंकि वक्त की बहुत कमी होती है, इस तरह के सवालात और मुख्तसर बात करें कि वो देखें 3-4 सवालात कर गए कि जवाब देने में हमें इतना वक्त लग गया, मगर वो सवालात बहुत अच्छे टू द पॉइंट वो कर गए। अब ये बात भी बहुत अच्छी है, उसके अंदर हुआ ये है जदीद दौर के अंदर कि मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे कोई भी तस्वीर डाल दी, अब आप सर्च कर रहे हैं वो चीज़ सामने आ रही है, आप समझ रहे हैं यार ये ओरिजिनल है। क्योंकि आज असल कुदरती नेचुरल हकीकी चीज़ ढूंढने का सबसे बड़ा ज़राया गूगल है, उसके बाद यूट्यूब है। अब इसके लिए आपको पुरानी कुछ किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ या वरना पुराने लोगों का किसी का सहारा ले लें जो चीज़ों को जानते हैं। और याहिया भाई की बात 200% ठीक है। अब पंसार जो एक बैठा है उस बेचारे को खुद नहीं पता क्या क्या तुख्मे रेहान है, क्या तुख्मे बालिंगा है, क्या जमेरी है, क्या लीमू है, क्या काली मिर्च है, क्या पपीते के बीज है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हल्दी है, लाल मिर्च है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो उसमें फिर ये है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, आप फ्री मशवरे के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।
हम आपको जवाब दे देते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। है मुश्किल जी क्योंकि आज क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ भी है कि एक वक्त आएगा झूठ इतने तरीके से बोला जाएगा कि सच लगने लगेगा, बिल्कुल ठीक है। और सच झूठ लगने लगेगा। तो आज जो नकालो है, जो 2 नंबरी है, वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है ठीक है। कि आप असली चीज़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम इसमें एक छोटा सा कोशिश कर रहे हैं जी जिसमें K21 हमारा साथ देता है, यासिर भाई आप जैसे लोग साथ देते हैं, तो उसमें जो भी हो सकता है हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। यही वजह है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि ये बातें तो अपनी जगह, आपको ओरिजिनल चीज़ मिल भी जाती है ना, तो आप अगर किताबी नुस्खों के मुताबिक भी अगर तैयार करते हैं तो वो फ़ायदा नहीं होता मरीज़ को। तो वहाँ मरीज़ फिर डाउटफुल हो जाता है कि चीज़ ओरिजिनल है या नहीं। हम क्या करते हैं, जड़ी बूटियों का सत निकालते हैं। जी। एक तो ओरिजिनल की हमारी तलाश होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर हम सत निकालते हैं। अब सत में क्या होता है कि इतनी सारी जड़ी बूटियों की ताकत इतने से पाउडर फॉर्म में आ जाती है, बिल्कुल ठीक है। सफूफ की शक्ल में आ जाती आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, है। जो इस वक्त 99% हकीम इस्तेमाल नहीं कर रहे या हर्बल कंपनीज इस्तेमाल नहीं कर रही। अब उससे क्या होता है, पेशेंट को रिजल्ट जल्दी मिलता है, जी मुज़िर असरात उसके दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो बड़ी एक अच्छे, और यही वजह है कि वो शुगर हो, पैरालाइज हो, इवन के कद बढ़ने के मामलात हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, हेयर फॉल का इशू हो, जी तो इसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मरीज को मिलना शुरू शुरू हो हो जाते हैं। जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूरी है, समझ लेना ज़रूरी है कि जैसे अभी आइया साहब सवाल कर रहे थे कि जो कुदरती ग़िज़ा है उसको कैसे तलाश किया जाए, उस वक्त बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, अब वो एक पैकेज जो है बिलाल साहब ज़रा वो चलाइए, वो शुगर के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि इस हिस्से में जो है वो बात होती है शुगर यानी ज़ियादतीस के हवाले से। तो वो पैकेज पहले आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर जो हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। जी। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ये जी एक छोटा सा पैकेज एक आपको दिखाया गया। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाई, उन्हीं के हवाले से पैकेज था और इसमें वो दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो शुगर का मरज़ है ये उनकी अद्वियात से बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक अवामुन्नास के यकीन के लिए मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि मुंह छोटा बात बड़ी, जी कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, कोई मर्ज ऐसा नहीं जिसका इलाज पहले ना होता रहे। बेशक ऐसा ही है। और बात यह है कि हमने अपनी आर्टिफिशियल फूड से, लाइफ स्टाइल से, मेडिसिन से उस मर्ज को नासूर बना दिए। जी अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ऐसे कई केसेस सामने आए कि वो कैंसर का पेशेंट था, और ऐसे लोग अब तो कंपैरिजन करने लगे हैं खुद अपनी फैमिलीज़ के अंदर कि एक पेशेंट को आपने मसनूई तरीका इलाज से छिड़वा दिया तो वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो गया, जी और एक का आपने कोई भी इलाज ना किया मगर वो फिर भी कुछ साल जी गया। ठीक है। तो ये जो हम एक आर्टिफिशियल जो अद्वियात दे रहे हैं उससे केस बिगड़ जाता है। ठीक है। और वो मिसाल के तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अब इसका काम है बॉडी के अंदर रेस्क्यू देना, क्योंकि 6 बड़ी और छोटी लातादाद फैक्ट्रीज अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बनाई है मेडिसिन, ठीक है। जो कि आपकी हीलिंग का काम करती है, आपकी रेस्क्यू करती हैं, जी। क्योर करती हैं, शिफा पहुंचाती हैं, बिल्कुल और जो ज़रूरत होती है जिस एंजाइम की वो पैदा करती हैं। बिल्कुल। अब जब हम बाहर से ही इंसुलिन ले लेंगे, चाहे वो सिरिंज की शक्ल में लें, टैबलेट्स की शक्ल में लें, तो ब्रेन को तो मैसेज नहीं जाएगा कि भाई इसको नीड है। फॉर एग्जांपल कि एक भूख लगने का एक वक्त है, अब जब आप कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ ले लेंगे जी कि वो भूख लगने का अमल ना हो, तो वो तो मैसेज नहीं जाएगा आपके सीने ठीक से। है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको रिपेयर करते हैं, या जो कुदरती तौर पे फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज में कोई फॉल्ट आ गया हम उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल ठीक है।
हम इंसुलिन नहीं देते। ठीक। हम कोई भी वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली, शुगर कंट्रोल करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, उनको वक्ती तौर पे ठीक नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। उनको जड़ से ठीक करते हैं। ठीक है। क्यों जड़ से कैसे ठीक करते हैं कि ऑलरेडी ठीक करने के लिए अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं आपकी बॉडी में, फैक्ट्रीज को। जी। हम उनको फाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये समझने के लिए आसान हम ये कहते हैं कि पहले दिन जी आपकी तमाम अद्वियात, चाहे वो अंग्रेजी हो, हर्बल हो, होमी हो, कोई भी, उससे आपकी जान छूट जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब आप हमारी मेडिसिन शुरू करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपने मरीज को कहते हैं कि डेली फास्टिंग में ग्लूकोमीटर की पिक्चर आपने व्हाट्सअप करनी है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हमें भी पता चलता है, मरीज को भी पता चलता है कि क्या हो रहा है। जी। फिर कोई भी तब्दीली बयान हमें लेना होता है, व्हाट्सएप पे हम ले लेते हैं। हर हफ्ते पेशेंट बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची से बाहर जो पेशेंट है दुनिया भर में, उनको अद्वियात बाई पोस्ट 3 से 5 दिन में मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमें व्हाट्सएप पे ही ऑनलाइन राब्ते में रहते हैं। अब हमें 3 दिन में शुगर कंट्रोल हो गई। बिल्कुल ठीक। अगले 2 से 3 महीने शुगर जड़ से ये मर्ज खत्म हो गया, जी। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि ये जड़ी बूटियां हैं, सफूफ है। बिल्कुल ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी एस्टेरॉइड नहीं बनी जो शुगर के लेवल को नीचे लाती हो। चिल्लाती हो। एस्टेरॉइड हमेशा शुगर लेवल अप करती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं यार ये हकीम साहब एस्टेरॉइड देते होंगे और गुर्दों में फर्क पड़ता होगा, बल्कि हमारे पास जो शुगर का मरीज आता है 99% उसके गुर्दे खराब हो चुके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और तल्ख हकीकत खोल रहा हूँ मैं जी। कि आपकी जितनी भी लैब्स हैं, यहाँ पे जो गुर्दों के जो भी KUB टेस्ट, अल्ट्रासाउंड चीज़ें होती हैं, ये आखिरी स्टेज पे जाके आया होती हैं, शुरू में शो नहीं होता। नहीं होता। ये जब भी डायग्नोज होगा, पता चला पेशेंट डायलिसिस के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। पेशेंट जो है वो गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं, सुकड़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सिस्ट हो गई है। हमारे पास जो मरीज आता है उससे हम जब बयान लेता है, वो कहता है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। वो कंप्लेन लेता हुआ तो हम उसकी दवा भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन में कई डायलिसिस के पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुए, और जिनको डायलिसिस का कहा गया था अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सालों हो गए वो डायलिसिस पे नहीं गए, वो जिंदा है, सही सलामत सालिम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी। डॉक्टर फ़हीम का कोई कमाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों को सहराओं में, जंगलात में, दरियाओं में, पहाड़ों पे, शहरों में, गाँव में, देहातों पे पैदा किया, बिल्कुल ऐसा ही। और अल्लाह जी ही इसमें शिफा डालते हैं। बेशक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक जो वाक़या कुरान शरीफ में, ये इसकी मिसाल है। जी। तो डॉक्टर फ़हीम का कोई कमाल नहीं। और जब मरीज दवा लेता है तो शिफा अल्लाह जी की तरफ से ही उसमें मिलती है, अगर उसके लिए शिफा है। और 99% क्योर शिफा मिल रही है। डेली हमारी एक आध वीडियो, पेशेंट के इंटरव्यू, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट यूट्यूब, फेसबुक पे अपलोड होती है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्योंकि आज का मरीज और आवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो बॉडी लैंग्वेज से, अल्फाज से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया ये सच है या झूठ है, बिल्कुल ठीक है। इंटरव्यू देने वाला पेड है या रियल है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब माशाल्लाह बड़ी अवेयरनेस आ रही है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है और वो मामलात खुद भी समझते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले एक बड़ा अहम मौजू जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई पानी के इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि जब गुर्दों का मामला आता है, अमूमन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यही आपको मशवरा देते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। वक्त क्योंकि मुख्तसर है, इसके ऊपर एक तफसीली एक नशिस्त होगी, एक प्रोग्राम होगा जिसमें पानी के इस्तेमाल के हवाले से बात होगी, लेकिन मुख्तसरन इसकी ज़रा निशानदेही कर दें। अभी आपने कुछ देर पहले तस्करा किया कि निहार मुँह जो है वो पानी नहीं पीना होता। देखिए, मैं मुख्तसर सा एक मेरा जुमला है इस हवाले से, अक्सर मरीज भी पूछते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि पानी हो, खाना हो, कोई भी चीज़ आप इंटेक करते हैं या आप वर्क करते हैं, वो जब आपके CNS आपको मैसेज करेगा ना, आपको तलब महसूस होती है, यार प्यास लग रही है। अब प्यास आधे गिलास की है, आप 2 गिलास पिए, गलत है, जुल्म है। देखिए इतनी सी किडनी है, और इस किडनी के अंदर अगर आप नेट पे सर्च कर लें, गूगल पे, कि इतनी बारीक झिल्ली होती है, मलमल का कपड़ा भी मोटा होता होगा, सही है। उससे उस पानी को आप इतनी तेजी से गुजार रहे हैं, यार आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। और आप फिर जब डायलिसिस पे पेशेंट चला, लोग मशवरे दे रहे होते हैं, तो मैं हदीस शरीफ कोट करता हूँ कि आका दो जहां ने करम फरमाया कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, वो इलाज करे। अब इलाज क्या होता है? हम इलाज इसको समझते हैं कि दवा दें। एक डॉक्टर तबीब का काम होता है मशवरा देना कि फला जड़ी बूटी ले लो। तो आज हर घर में तबीब पैदा हो गए, हर चबूतरे पे तबीब पैदा हो गए,
कि वो मशवरा दे रहे होते हैं यार तू ये पी ले, तू सुबह 8 गिलास गर्म पानी पी, तू ठीक हो जाएगा। तू इलाज कैसे कर रहा है मेरे भाई? क्यों जुल्म कर रहे हो उम्मत मोहम्मदिया पे? क्यों अल्लाह ताला की उम्मत पे इस तरह के मशवरे ना दे? और सुबह ही सुबह का सीन ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी रीसेट होती है। जी जी। आप हॉट होते हैं सारे दिन के मुकाबले में, आपकी हार्ट बीट तेज होती है सारे दिन के मुकाबले में, आप हर तरह से अल्लाह ताला आपको रीसेट कर देते हैं। अच्छा, अब उस गरम गरम जिस्म पे स्टमक एक हॉट है, आप गरम तवे पे कभी 1 गिलास पानी डालें तो सही, आप 8 गिलास पानी की बात करते हैं। तो वो आप उस टाइम जो एक हॉटनेस होती है, सिस्टम रीसेट हुआ होता है बॉडी का, आप 8-10 गिलास पानी पिला रहे हैं, तो खुदा इस चीज को प्रमोट ना करें। और मैंने तो ये देखा बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे बैठ के भी ये बात हो रही है, उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज या मीडिया चैनल्स अपने उस सोशल मीडिया पेजेस को तरक्की करने के लिए ये ऐड कर देते हैं, एक ऐड चला देते हैं कि यार 8 गिलास पानी, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं आखिरी इस नुस्खे, इस गुर्दे से रिलेटेड एक नुस्खा दे देता हूँ K21 के देखने वाले को, जिसको भी गुर्दे में पथरी हो या इस तरह की प्रॉब्लम हो, नारियल पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, बस ये सब, मगर ज्यादा से ज्यादा जब प्यास लगे पीना है। बिल्कुल ठीक, 8 गिलास नहीं पीना। 8 गिलास नहीं पीना, ये आपने अच्छा किया, उसकी वजाहत फरमा दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर फ़हीम जो है बुध और जुमे के दिन हमारे साथ यहाँ पे 10 से 11 के सेगमेंट में मौजूद होते हैं। सवालात यकीनन बहुत सारे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उनको शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन इंशाल्लाह अगली नशिस्त के अंदर आपके तमाम सवालों को शामिल किया जाएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।